हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रोशन मिश्रा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूं। अगर आप बैंक का तैयारी या एसएससी का तैयारी या किसी भी तरह का तैयारी करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे रेफरल कोड जो कि यहाँ पर दिया हुआ रोशन मिश्रा सर से अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है तो राम की बचत ज्ञात करें। दोनों अगर समान वेतन पाते हैं, राम अगर 100 रुपया कमाता है तो श्याम भी अगर 100 रुपया कमाए, ठीक है, और राम अपने वेतन का 14% यानी 14 यूनिट 14% अगर बचत करेगा तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 14% को, ठीक है, क्योंकि 100 में है ना। इसी तरह से 100 में श्याम 22 की बचत करता है और क्वेश्चन बोल रहा है श्याम 1540 की बचत करता है तो राम की बचत ज्ञात करें। क्योंकि यहां पर दोनों का ही बेस इक्वल है तो अगर ये 22 बराबर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 22 बराबर 1540 रुपया तो डायरेक्ट हम 14 बराबर निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेतन क्या है, इक्वल है। तो 22 बराबर निकलेगा तो 100 बराबर निकलेगा और 100 बराबर निकलेगा तो ये भी इक्वल है, उसी का 14%। तो हम लोग एक बार में ही इसको डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए 22 इकाई 22 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं 1 बराबर 70 तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 14 गुना 70 को तो 14 सत्ते 98 यानी 980 रुपया। ये हो जाएगा किसका बचत? राम का बचत। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27वें नंबर का। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो डाले गए मतों की संख्या कितनी है? यहां पर गौर से देखेंगे कि 40% मत मिला एक उम्मीदवार को तो सीधा सा बात है कि दूसरा उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला होगा? 60%। यहां पर यह जिक्र नहीं किया जा रहा है कि कितना परसेंट वोट नहीं दिया या कितना परसेंट इनवैलिड। तो हम मान के चलते हैं कि 100% वोट गिराया गया होगा तो उसमें से 40% वोट हारने वाला उम्मीदवार को, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट? 60%। और 298 मतों से हारा तो यहां पर आप देखिए कि 60 में से 40 कम कितना है? 20%। और यही 20% बराबर हो जाएगा 298 मतों के। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल मतों की संख्या ज्ञात करें। टोटल मतों की संख्या ज्ञात करें तो 20% बराबर 298 है तो 100% आपको फाइंड आउट करना है। तो 20 पंचे 100 तो 298 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 298 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 298 को 5 से गुना कैसे करते हैं? 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, ऐसे तो सबको पता ही है। मैं आपको बताता हूं कि आप 10 से गुना कर दीजिए और हाफ कर दीजिए, यानी 2980 का आधा करते तो 2800 का आधा हो जाएगा 1400 और 180 का आधा हो जाएगा 90। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा आपका 1490, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वें नंबर का देखिए। 28वें नंबर का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1275 रुपया है को बेचता है। एक साइकिल पर 10% प्रॉफिट और दूसरे साइकिल पर 10% का लॉस होता है तो उसके द्वारा पूरे सौदे में प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करें। क्वेश्चन पे आप गौर करेंगे तो असल में ये कहना क्या चाहता है कि 2 सेलिंग प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस है। 1275 में बेचा जा रहा है तो 1275 में इधर भी बेचा जा रहा है। 2 सेलिंग प्राइस इक्वल है और प्रॉफिट परसेंट जितना है, प्रॉफिट परसेंट है 10% तो दूसरा में लॉस परसेंट है 10%। तो कभी भी इस तरह का कंडीशन आएगा तो यह एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है इसको समझते हैं। अगर 2 सेलिंग प्राइस इक्वल हो और एक प्रॉफिट परसेंट दूसरा लॉस परसेंट हो और ये भी इक्वल हो तो हमेशा लॉस होता है। हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। और ये जो लॉस होता है वो होता है लॉस का स्क्वायर, प्रॉफिट या लॉस। न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल है, संख्यात्मक मान बराबर है तो हम लोग प्रॉफिट या लॉस का स्क्वायर बटे क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। यानी यहां पर 10 है तो 10 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा तो इसका मतलब 1% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक,
लेकिन कभी कभी देखिए ये तो अभी इक्वल है और ऐसा कंडीशन आ गया तभी तो आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं ये आपका आंसर हो चुका है। मैं थोड़ा इस पर डिस्कस और भी कर दे रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक को प्रॉफिट हो रहा 20%, पहले तो आप 10% पे ही समझ लीजिए। अगर आपको ये बात नहीं पता होता कि प्रॉफिट या लॉस बटे 100, ऐसा प्रॉफिट या लॉस का स्क्वायर बटे 100 नहीं पता होता तो आप क्या करते, देखिए ध्यान से। तो 10% प्रॉफिट हुआ, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होता है, और इसका मतलब हो जाएगा कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 + 1, प्रॉफिट हो रहा है ना 10 + 1 11, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 10% लॉस हो रहा है तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर 10 होगा, देखिए अगर 10 होगा 10 तो लॉस हो रहा है, इस बार 1 का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि सेलिंग प्राइस तो इक्वल है, यहां सेलिंग प्राइस जो है वही सेलिंग प्राइस यहां भी है, तो सेलिंग प्राइस यहां पर आपको क्या दिख रहा है 11 और यहां पर दिख रहा है 9, तो इस दोनों को आप इक्वल कर ले, 11 में 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो इस वजह से 10 में भी हो जाएगा, और इस 9 में 11 से मल्टीप्लाई करे तो इस 10 में भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हो जाएगा 10 में 90, 11 × 10 110, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 200, और टोटल सेलिंग प्राइस जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 11 में 99, 99 दूनी 198। तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 198, तो कम कितना होगा 2 का लॉस हुआ, 200 में गुना 100, यानी ये आपका आंसर क्या आ गया 1% का लॉस। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी आप इस आंसर को ला सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन मैं वैसे ही अलग से देता हूं आपको, ध्यान से देखेंगे। जैसे कोई भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ, जैसे बोला X रुपया सेलिंग प्राइस और यहां भी X रुपया सेलिंग प्राइस, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट यहां पर आपको कहा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो जा रहा है 33.1/3%, जबकि लॉस परसेंट हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है 20%। X रुपया में बेचा, X रुपया में बेचा, मतलब X जैसे ही मैं बोलता हूं तो कुछ भी रुपया आप इसके जगह पे रख सकते हैं। तो एक बार प्रॉफिट होता है 33.1/3% का और एक बार लॉस होता है 20% का, ठीक। तो बोला क्या ओवरऑल में आपको यह बताना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आपको कैसे बनाना है इस चीज को समझिए। यहां पर भी हम लोग वही तरीका अपनाएंगे, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3, अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो 3 में 1 प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से लॉस 20% है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा तो सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 5 से 1 कम यानी 4। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस यहां 4, यहां भी सेलिंग प्राइस 4, यानी बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, पहले से ही बैलेंस में है, यानी ये दोनों इक्वल आपको दिख रहा है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 3 + 5 = 8, टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4 + 4 = 8। तो कॉस्ट प्राइस भी टोटल 8 आया, सेलिंग प्राइस भी टोटल 8 आया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया इसका आंसर, ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही क्या हुआ लॉस हुआ। समझ पा रहे क्या। अगर यहां पर क्वेश्चन 25% का दे देता, अगर यहां पर क्वेश्चन 25% का दे देता तो ये क्या हो जाता 1/4, इस बार लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो 4 से क्या हो जा रहा 3 हो जा रहा, देखिए 4 से क्या हो जा रहा 3, ठीक। कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो 4 से 1 कम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, पहले टोटल कॉस्ट प्राइस देखते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में बोला हुआ सेलिंग प्राइस इक्वल है तो सेलिंग प्राइस यहां पे 4 और यहां पर 3 है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, हम लोग 3 में कर देंगे 4 से गुना तो इधर भी 4 से हो जाएगा, और इसमें कर देंगे 3 से गुना तो इधर भी क्या आ जाएगा आपका 3 से आ जाएगा गुना। अब देखिए सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 3 × 9, 4 × 4 16, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 25, और टोटल सेलिंग प्राइस पे आप गौर करेंगे तो 4 × 3 12 12 24, तो यहां से आपको क्या हो गया लॉस हो गया, 1 का लॉस हुआ, 25 में गुना लिखेंगे 100, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 4% लॉस। तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
29वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 29वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना करता है। विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना करता है तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। कभी भी प्रॉफिट या लॉस जो हम लोग गिनते हैं वो गिनते हैं कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन यह व्यापारी क्या करता है, सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में अपना प्रॉफिट या लॉस गिन लेता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस 100 हो गया तो कॉस्ट प्राइस इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट का गणना कर रहा है। विक्रय मूल्य पर 25%, तो विक्रय मूल्य अगर 100 होगा तो प्रॉफिट होगा 25। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, पहले सोचना है आपको। तो 100 में से अगर 25 रुपया कमाया तो 100 रुपया में बेचा, तो 100 में से 25 को यहां पर माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 75। अब रियल में जो वास्तविक प्रॉफिट परसेंट होगा वो तो असल में कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, बेस 75, और उसके रेस्पेक्ट में 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि प्रॉफिट परसेंट बराबर 25/75 यानी 1/3, और 1/3 का मतलब 33.1/3% आंसर। ठीक है, तो वास्तविक प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 33.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वें नंबर का। 25 रुपया में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और इन्हें रुपये 25 में 9 संतरे की दर से बेच दिए गए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। यहां पर आप देखिए इस बार रुपया कांस्टेंट है और वस्तु अलग अलग दिया हुआ है, तो समझते हैं बातों को। बोला क्या, 10 संतरे खरीदे गए, 10 संतरे खरीदे गए 25 रुपये में, 25 रुपये में। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही बेसिक बता रहा हूं, चूंकि CHSL और NTPC के लिए बता रहा हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं। अगर मैं वही बैंक वालों के लिए बताता हूं तो इसके लिए बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बताता, बट आपके लिए भी ये शॉर्ट ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट नहीं है। तो पहले आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। तो 10 संतरे का दाम 25 रुपया, अब ये जो बेचा तो 9 संतरे बेचा 25 रुपये में। तो यहां से पूछा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ या लॉस परसेंट कितना हुआ। इसको समझते हैं, कभी भी प्रॉफिट या लॉस आप तब पता कर पाएंगे कि जितना वस्तु आपने खरीदा अगर उतना ही वस्तु बेचा तो ही आपको पता चल पाएगा कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। जैसे मैं बोलता हूं एक पेन मैंने खरीदा 100 रुपये में और 2 पेन मैंने बेच दिया 200 रुपये में, तो क्या मुझे 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं। अगर एक पेन खरीदा तो एक ही पेन जितना में बेचा, वहां से हमें पता चल पाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर अगर 10 संतरा है और यहां पर 9 संतरा है तो आप एकदम बेसिक से अगर बनाते हैं तो एक संतरा का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25/10, और इसी तरह से एक संतरे का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 25/9। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो मैं थोड़ा सा और इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा देता हूं कि कभी भी आप प्रॉफिट या लॉस कभी भी निकालिए, परसेंटेज में अगर निकालना हो तो उस संख्या को रियल में मत रखिए, उस संख्या का रेशियो बना दीजिए, और जैसे रेशियो बनेगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 25/10 और ये 25/9, तो 25 से 25 कट गया, रेशियो क्या आ गया 9:10। तो हम लोग बोल सकते हैं एक का फायदा हुआ 9 में और एक का फायदा हुआ 9 में, तो 1/9 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो हो जाएगा 11.1/9%, और यही होगा आपका आंसर। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका आप देखिए ध्यान से, दूसरा तरीका आपको क्या करना है कि संतरों की संख्या को ही इक्वल कर देना है। यहां है 10 संतरा और यहां है 9 संतरा, तो आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 90 संतरा 25 गुना 9 में हो गया, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें भी 10 से। अब बात क्या हो गया कि 90 संतरा आपने खरीदा 25 गुना 9 रुपया में और 90 संतरा आपने बेचा 25 गुना 10 रुपया में, तो कितना का फायदा हुआ, कितना का फायदा हुआ। तो 9 को 25 में 9 को 25 घटाना है 10 को 25 से, तो एक 25 बचेगा, और एक 25 बचेगा कितना में 25 गुना 9 गुना 100 करते हैं तो ये आ जाएगा 1/9 का परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 11.1/9%, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात। दूसरा चीज और भी, अगर आपको थोड़ा सा और भी शॉर्ट ट्रिक अगर करना है जो कि मैं बैंक वालों को बताता हूं, तो आप यहां पर ध्यान से देखें कि अमाउंट इक्वल है। अगर अमाउंट इक्वल होता है तो केस ऑफ अमाउंट
का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केस ऑफ आर्टिकल का। यहां पर अमाउंट इक्वल है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ध्यान देंगे। अमाउंट इक्वल है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर आर्टिकल के रूप में लिखते हैं, वस्तु के रूप में लिखते हैं तो 10 खरीदा और 9 बेचा। आर्टिकल के रूप में 10 खरीदा 9 बेचा, वस्तु के रूप में हमने लिखा इसे, ठीक है। और अमाउंट अगर इक्वल है तो अमाउंट कांस्टेंट रहने पर आर्टिकल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल अमाउंट हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे उल्टा देंगे, 10-9 का रेशियो है तो 9:10 का रेशियो हो जाएगा। अब यहां से आप एक बार में ये आंसर लिखेंगे, 1/9 का फायदा हुआ, 11.1/9% आंसर हुआ, ठीक है। तो ये था आपका 30वां नंबर का क्वेश्चन।